Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम मुंबई पहुंची है। चुनाव कार्यकाल के अधिकारी संभावना जता रहे हैं कि 15 से 17 नवंबर के बीच महाराष्ट्र में मतदान और 20 नवंबर तक नतीजे आने का कार्यक्रम रहेगा। महाराष्ट्र में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की कुल बेंच ने महाराष्ट्र की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। राजीव कुमार ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी है, वो बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। आपले मत आपला हक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान बसपा, आप, CPI, MNS, शिवसेना UBT, मनसे सहित 11 पार्टियों से मुलाकात की। सभी ने एक साथ कहा है कि चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले त्योहारों को ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि पार्टियों ने मांग की है कि चुनाव की तारीख मध्य में रहे। 2024 के आम चुनाव में कुछ असुविधाएं देखने को मिली थी। मतदाताओं को वह न हो। फेक न्यूज़ के प्रचलन पर रोक लगाई जाए। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। ऑल दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, DGP, ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, SP, Shiv Sena UBT, total 11 parties. तो पार्टीज़ ने हमसे क्या कहा, पहले मैं ये आपको बताता हूँ, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज़ ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज़ हैं, काफ़ी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा, और बड़ी सही बात कही, कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए, ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज़ ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज ए डिमांड दे मेड। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस हैं, ख़ासतौर से अर्बन एरियाज़ में, मुंबई सिटीज़ में, उनमें इस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करें कि लोगों को वोट देने के समय में असुविधा ना हो। लाइंस लंबी लगती हैं, जगह पर पानी की व्यवस्था ना हो, ये सब ना हो। थोड़ा सा शायद ऐसा 2024 के इलेक्शन में कहीं कहीं उनको देखने को मिला था। ये भी उन्होंने कहा कि वोटर्स को फ़ोन लेके आने के बाद उसको छोड़ के जाने में दिक्कत होती है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दैट वी डोंट अलाउ दी एंट्री ऑफ द मोबाइल्स इनटू द बूथ, उसका कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो बूथ पे तो ना ले जा पाए अंदर, लेकिन इस तरीके की असुविधा भी ना हो। हालांकि उसमें बड़ी समस्या है किसी का फ़ोन किसी को देने में, बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, बट उनका ये कहना था। ये भी स्पष्ट डिमांड थी सभी पार्टीज़ की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए, और ऑफिसर्स का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो भी निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। मनी पावर के यूज़ को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज़ ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं, उनमें अगर वृद्धों के खास तौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि अदर देन द अनविलिंगनेस ऑफ द पर्सन्स टू कम, देयर इज़ ऑल्सो ए इकोनॉमिक इशू ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल वर्कर्स or others in unorganized sector or organized sector not coming to vote because of the fear of the loss of
वेजेस सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ में ये स्पेसिफिकली, और सब ने हमें ये कंप्लाइंस भी दिया कि इस बार में जो भी वोटिंग करने आएंगे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, वो स्पेसिफिकली ये सबको बताने जा रहे हैं कि इट्स ए पेड हॉलीडे, इट्स नॉट एन अनपेड हॉलीडे। जैसे हम सबको, बाकी सबको ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड हॉलीडे मिलती है, दिस इज़ ऑल्सो ए पेड हॉलीडे। एंड मैनी डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टेड that in which was the district in particular which reported? Many districts reported that they ensured, they conveyed to the daily wagers and the other unorganized sector workers that it is a paid holiday, and they have ensured that after the voting it is paid. We will vigorously follow this. Which district? Raigarh. And that model has been told to everybody to follow. And needless to say that they are on their own way, they must follow this. So this is done. Transfer list and satisfaction about, and the rule position. So the rule position is that once the elections are announced, every government servant related to the election duty, whom we craft for elections, we are just 700 to 800 persons in the election commission. And during the general elections, how much we became, we told many times on the newspapers, 1.5 crores. Everybody comes under, and everybody comes under our control, is supposed to be on deemed deputation to the election commission. Therefore, rule position is that they all are on deemed deputation, and we can deal with them in terms of the whatever after deputation it means. Or those who are on extension or on contract, depends on, it's a where they are, whether they are on election related duties or not, whether they are performing the regular jobs of the government or they are in advisory capacity or whatever. Based on that, the decision is taken on a case to case basis. But if they are doing election related work or they can influence the elections, they will definitely be dealt with and not allowed to interfere in the election process. And about the satisfaction of the transfer process and the possibilities, we will become satisfied fully before it is done. Don't worry about it. About criminality, somebody asked that it is not enough that they advertise in newspapers. This subject is governed by the decision of the Honorable Supreme Court. There is a balance between the right to fight elections and the right of the voter to know the reality. It's a balance, and this process of making them announce to the public, and also the political parties to announce to the public as to why they could not select anybody without a criminal case, is a very, very cautious line which the courts have decided, and we follow and we move, balancing both the rights. About the symbols, symbol orders govern the allotment of symbols. Symbol orders have been passed somewhere in more than 140 pages, and we have recently passed an order authorizing the two factions to also use to enable them to get the political finance and the donations that we have enabled. And also in one case we have also enabled the prominence of the symbol so that it looks proper. Rest of this, as you rightly said, is in the court sub judice, so it's not a matter which must be commented on when the case is sub judice. We have already decided, we have become functus officio, that's the legal language. ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, उल्लास विकास। विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।